Hello everyone, I am Dilip Kumar. Today we will discuss about another topic of chapter number 1, and the topic is hydroponics. हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो ज़मीन के बगैर ग्रो करते हैं। आपको हैरत होगी कि ये प्लांट ज़मीन के बगैर कैसे। अमूमन आपने देखा होगा कि जो प्लांट हैं उनके लिए सॉइल ज़रूरी होती है, जिसको आप सॉइल कहते हैं। मींस के अपर ग्रोइंग पोर्शन ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल। ठीक है, यहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, इस पे अमूमन आपने यही देखा होगा। मगर इस मेथड में क्या होता है कि ये मेथड सॉइल लेस मेथड है। इसमें प्लांट होते हैं मगर ज़मीन नहीं होती। तो ये प्लांट किस में होते हैं? एक एरेटेड सॉल्यूशन में ये प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। इसको वाटर कल्चर मेथड भी कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, जिसमें मिनरल्स मौजूद है, जिसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो कि एक प्लांट के ग्रो होने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। मीन्स कि जितनी भी इसेंशियल एलिमेंट्स, इसेंशियल मिनरल और ऑक्सीजन डिज़ोल्व एक ऐसा सॉल्यूशन है, इसको कहेंगे एरोटेड सॉल्यूशन। एरोटेड सॉल्यूशन ये प्लांट होते हैं किसमें? एरोटेड सॉल्यूशन में। ये प्लांट ज़मीन में नहीं होते। हाइड्रोपोनिक प्लांट्स आर नॉट ग्रो इन सॉइल बट इट ग्रो ऑन एरोटेड सॉल्यूशन। और एरोटेड सॉल्यूशन क्या है कि जिसमें एलिमेंट हो, ऑक्सीजन मिक्स, ऐसा एक सॉल्यूशन हो। ठीक है, साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट इन एरोटेड सॉल्यूशन, ये एक साइंस है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की ग्रो करने की। किसमें? एरोटेड सॉल्यूशन में। इसमें क्या क्या हम ग्रो कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक मेथड में? हाइड्रोपोनिक मेथड में हम फार्मिंग कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं वेजिटेबल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स को, और बहुत सारे ज़रूरी प्लांट्स को हम उगा सकते हैं इस सॉल्यूशन में। अच्छा, इसकी अगर एडवांटेजेस देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं हाइड्रोपोनिक मेथड के। नंबर 1 इसका जो एडवांटेजेस है वो है इट कंट्रोल द वीड्स एंड सॉइल डिजीज़। अब देखें, अगर एक प्लांट सॉइल में है तो यहाँ पे जो घास वगैरह है वो भी होती है। ठीक है, और जो सॉइल है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारे फंगस यहाँ पे मौजूद होते हैं जो प्लांट को नुकसान देते हैं। मगर ये एक ऐसा प्लांट है कि ये ज़मीन में नहीं है, ये एरोटेड सॉल्यूशन में है। अब पहले इसके एडवांटेज देखने से पहले ये हाइड्रोपोनिक प्लांट्स की टेक्निक देख लेते हैं कि ये कैसे प्लांट होते हैं। एक मैं फिगर बनाता हूँ, आप देख लीजिएगा। जी, आप देखें कि ये एक ट्यूब है। ये देखेंगे कि एक ये ट्यूब है, बड़ा सा ट्यूब है, और इस ट्यूब में छोटे छोटे सुराख हैं। यहाँ पे जो है प्लांट्स को लगाया जाता है। और ये एक बड़ा ट्यूब है जो कि बीकर में से यहाँ पे एक मोटर लगा होता है। यहाँ पे इसमें मिनरल्स और वाटर, यहाँ पे एरोटेड सॉल्यूशन होता है जो कि यहाँ से पंप होता है और पानी आके यहाँ से गिरता है। यहाँ से फिर पानी वापस इस बीकर में आता है। तो ये पानी की रोटेशन होती रहती है, जिसमें ये पानी जिसको हम एरोटेड सॉल्यूशन कहते हैं, इसकी रोटेशन होती रहती है। और ये प्लांट्स एक ऊपर ट्यूब में लगे हुए होते हैं। ये सारे के सारे प्लांट हैं और इस तरीके से ये सॉइल के बगैर प्लांट होते हैं। अब देखें कि ज़मीन में अगर ये प्लांट होगा तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ भी हो सकती है। और ज़मीन में जब आप काश्त करते हैं तो उसके साथ और भी घास वगैरह जो है उसके साथ ही ग्रो कर जाती है। तो वीड्स मीन्स के घास वगैरह इससे बचता है, इसको कंट्रोल करता है, और सॉइल डिज़ीज़ से भी हाइड्रोपोनिक जो है हेल्प करता है। ये एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि देखें कि हम जो भी फसल बोते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ज़मीन रिक्वायर होती है, बहुत सारा एरिया रिक्वायर होता है ज़मीन का। मगर इसमें क्या होता है कि कल्टीवेशन के लिए एरिया रिड्यूस हो जाता है, एरिया इसके लिए कम चाहिए। वैसे हमें जो हम आम फसल लगाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, मगर इसमें जो है थोड़ी सी जगह चाहिए, उसमें बहुत सारी जो है वैरायटीज़ हम वेजिटेबल्स की और मुख्तलिफ़ क्रॉप्स की हासिल कर सकते हैं। नंबर 3,
crop are successfully grow in arid area of the world. Arid means बंजर, बंजर ज़मीन या जहाँ पे जो है क्रॉप्स वगैरह या जो सब्जियां हैं या और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसेंशियल प्लांट है, उस दुनिया के काफ़ी ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे वो प्लांट्स नहीं हो सकते। जैसे टमाटो है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे टमाटो की काश्त नहीं होती। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दुनिया में जहाँ पे ज़मीन बंजर है, जहाँ पे कोई भी फसल नहीं होती। तो वहाँ पे ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक इंतहाई ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है। वहाँ पे क्या होता है कि इसमें टमाटो वगैरह, फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो की काश्त भी कर सकते हैं। जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे हम बड़े बड़े प्लांट लगा सकते हैं हाइड्रोपोनिक के, और वहाँ पे हम काश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 नंबर फ़ायदा इसका ये है कि इट इज़ आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द इसेंशियल एलिमेंट्स, इसेंशियल मिनरल्स। अच्छा, इसमें ये जो हाइड्रोपोनिक मेथड है, इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि किस प्लांट के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी है। जैसे इसमें मिनरल डिज़ोल्व करते हैं, कुछ मिनरल अगर डिज़ोल्व नहीं करेंगे तो इसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो हमें ये भी पता चल सकता है, या इस मेथड से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि किस प्लांट्स के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी है। या जो 16 जो एसेंशियल मिनरल है वो यहाँ से डायग्नोस होते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पफुल मेथड है कि इससे हम मिनरल की डायग्नोस कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट इन एरेटेड सॉल्यूशन। एरेटेड सॉल्यूशंस में टेरेस्ट्रियल प्लांट का ग्रो करना, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स को सॉइल लेस या वाटर कल्चर मेथड भी, टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, इसके 4 फ़ायदे हैं। इट कंट्रोल द वीड्स एंड सॉइल डिजीज़। It also reduce the area for cultivation. The crop are successfully grow in arid area of the world or arid part of the world. Example tomato. It also helpful to determine the essential minerals. So this is all about the hydroponic. Thank you so much.